हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट मोशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले टर्म में हम लोग मोशन के टाइप के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें टाइप ऑफ मोशन की बात की गई थी। साथ ही साथ हमने बात की थी स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बात की थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अतिरिक्त अगली चर्चा की जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, पहले चर्चा करते हैं डिस्टेंस की, जिसको हम बात करते हैं दूरी क्या होती है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर longest length between 2 पॉइंट, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सबसे लंबी दूरी जब ट्रेवल करता है, या कह सकते सबसे लंबी लंबाई लॉन्गेस्ट लेंथ को ट्रेवल करता है, कवर करता है किसी 2 पॉइंट के बीच की, तो हम उसको क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब इसको कैसे देखा जा सकता है, मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक प्लेस है। इस प्लेस से आप क्या करते हैं, किसी बी प्लेस पर पहुंचते हैं। आप ए प्लेस से बी प्लेस जब आप पहुंचते हैं, तो पहुंचने के दौरान आपको पता होता है कि यहां से लेके यहां तक की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। हम इसको मान लेते हैं कि एक्स लेंथ है। तो एक्स लेंथ क्या हो जाएगी, अगर मान लिया आप ये एक्स लेंथ है जो वेरिएबल हो सकती है। अगर ये मान लेते हैं एक्स बराबर आपकी 10 किलोमीटर हो, या यही एक्स बराबर 5 किलोमीटर हो, एनीवन कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकती है, तो उसी लॉन्गेस्ट लेंथ को हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब बात की जाए डिस्टेंस की, और क्या 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 हो सकता है, तो डिस्टेंस की अगर इट इज डिनोटेड बाई, ये किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई डी, इससे भी कर सकते हैं, या फिर एल से भी डिनोट किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबाई ही है, तो लंबाई अर्थात दूरी जो होती है उसको डी या एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अब बात की जाए तो ये क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें केवल रिजल्ट बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम डी या एल से डिनोट करते हैं, लेकिन मेजर किस में किया जाता है, इट इज मेजर इन मीटर, नाप सकते हैं, किलोमीटर में नापा जा सकता है, या फिर सेंटीमीटर में नापा जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिससे हम लोग डिस्टेंस अर्थात दूरी को मेजर कर सकते हैं। तो ये बात रही डिस्टेंस की। अब इसके दूसरा एक पार्ट आता है जिसको लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसी का एक फॉर्म होता है जिसको लोग कहते हैं हिंदी में विस्थापन। कैसे बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने यहां बात की थी, डिस्टेंस को कितना वाला बोला गया था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट लेंथ की बात कही गई थी। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे हम किसकी बात करेंगे, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। तो लिखिए क्या जाएगी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर ए शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच में क्या किया जाए, कोई शॉर्टेस्ट अगर लेंथ वो कवर करता है, तो उसी शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसको कैसे दिखाया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो आपके मान लेते कि एक्स लेंथ दी गई है, तो इस एक्स लेंथ में पहुंचने के मान लेते कि आप यहां से गए कहीं बीच में सी पॉइंट पर रुक गए।
और जब आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो रुकने के लिए क्या हो जाती है, ये यहां से लेके यहां तक आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, इसको हम लोग मान लेते x1। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ आई यही आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर आप सी से लेके मान लेते हैं कि आप यहाँ पे डी तक गए, तो सी से लेके डी तक जो आपने डिस्टेंस कवर की वो क्या कहलाएगी, जो आपने लेंथ कवर की वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं कि हाँ कोई भी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, आप ए से लेके बी तक जा रहे हैं वो आपकी डिस्टेंस है। लेकिन इस बीच में आप जितनी दूरी दूरी पर कहीं ब्रेक लेके आ जा रहे हैं, कहीं कहीं स्टॉपेज अगर ले रहे हैं, तो स्टॉप होने पर आपको क्या करना पड़े, जितनी लेंथ आपने कवर की है वही कवर वही लेंथ क्या कहलाएगी, विस्थापन के नाम से जानी जाती है अर्थात डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानी जाती है। अब चर्चा की जाती है कि इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, ये किससे डिनोट किया जा सकता है, डिनोटेड सेम चीज है, डी और एल से। आप डी से करिए एल से करिए, क्योंकि हमको ये पता है एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ किस में नापी जाती है, एल में नाप सकते हैं, या फिर एक प्रकार से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रूप में रखा जाए तो इसको हम लोग डी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चर्चा की जाती है कि किस प्रकार की क्वांटिटी होगी, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी में आपको बताया था, क्योंकि जिसके पास आपके रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में मेजर की जाती हैं, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। तो हम बात कर लिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगली पार्ट आती है, इट इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर्ड किया जा सकता है, इसको मेजर कर सकते हैं वही मीटर में, किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में इसमें मेजरमेंट की जा सकती है। तो इसको मेजर करना और साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या अंतर आता है, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, लॉन्गेस्ट अगर लेंथ रहेगी तो डिस्टेंस रहेगा, अगर वही दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ रहती है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानी जाती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये डिफिनीशन है, और उसके बारे में जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिए गए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिखेंगे, और लिखने के बाद आपके ये नोट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में क्लियर होगा। तो तब तक आप इसको लिखिए, आगे हम बात करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, और अब हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगली चर्चा पे। तो यहाँ बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस की बात की जाए तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पहले इधर लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरा क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर डिफरेंस की बात की जाती है तो क्या होता है, पहली पॉइंट तो यही है कि दोनों चीजें जो है एक लेंथ होती है। तो डिस्टेंस क्या होती है, ये एक लॉन्गेस्ट लेंथ है, इट इज लॉन्गेस्ट लेंथ। जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ। पहली डिफरेंस इसका यही है कि ये लॉन्गेस्ट लेंथ है, वो क्या है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है। दूसरी चीज अगर बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस में हमने एक चर्चा की थी, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों चीजों में क्या चीजों का प्रोसेस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात चर्चा कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो इसमें डिफरेंस है। तो डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज
पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितनी भी लेंथ कवर करेंगे उसके साथ जुड़ती ही चली जाती है, कभी भी उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, अर्थात दोबारा उसको जीरो लाया जा सकता है, जीरो कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या कहेंगे, इट इज निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है, जबकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसमें लिख देंगे एंड इट नॉट बी जीरो। अगर आपने कोई डिस्टेंस कवर की है, तो डिस्टेंस अगर कोई लेंथ कवर की है तो हमेशा आपको जीरो शो नहीं करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर सकते हैं। अब कैसे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं, मान लेते हैं आप एक फील्ड के एक किनारे कहीं खड़े हैं, यहाँ पे एक पार्ट पे खड़े हैं, और यहाँ क्या करते हैं, आप ए से गए आप बी पे, बी से फिर गए सी पे, और सी से फिर गए डी पे, और फिर कहाँ गए, ए पे फिर आ गए। तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और डी से फिर से ए आ गए। जब अपन बी पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं, आप स्टार्ट भी यहां से करते हैं और फिनिश भी यहीं पे करते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग अगर एक ही जगह हो जाती है, तो स्टार्ट और फिनिशिंग एक जगह होने पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई शॉर्टेस्ट लेंथ हमने कवर की ही नहीं है। शॉर्टेस्ट लेंथ तब होता है जब आप यहां से लेके यहां तक जाते, या यहां से लेके यहां तक आते तब। तो आपने शॉर्टेस्ट लेंथ कवर की ही नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आपने कोई डिस्टेंस कवर की है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं दिन में, और पूरे बाद समय बाहर रहते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, घर आ जाते हैं, घर आने के बाद उसके बाद आप कहते हैं कि हम फाइनली बाहर से होकर घर आ गए हैं। अब किसी भी व्यक्ति के लिए आप कहाँ पे रहेंगे, केवल अपने घर में रहेंगे। अगर आपको वो सुबह देखता हो, फिर रात में शाम को देखता है, तब तब इस तरह हम क्या कहते हैं उसको, कि हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। या एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी ये बुक है, सॉरी एक टेबल है, और इस टेबल पे एक किनारे हमने कहीं कोई बुक रखी है, और इस बुक को अभी आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करवा दी। तो यहां से लेके यहां जब इसको प्लेस करवाया, तो प्लेस करवाने पर आपकी बुक यहां पे आ जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद आप इसको फिर से यहाँ पे लेके चले आए, तो आपकी बुक ओरिजिनली कहाँ रखी रह जाएगी, ओरिजिनली आपकी बुक यहीं पर रहेगी। कोई दूसरा बंदा आके इसको देखेगा तो क्या कहेगा, इसको कहेगा कि यहाँ पर बुक रखी थी, सेम जगह पर ही बुक रखी गई है। इस चीज को हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नील हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर ये अपनी जगह से आगे पीछे होता कुछ भी, तब इसको हम क्या कह देते कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में रखा गया होता, और तब हम कहते हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट वहां पर हुई है, वो चाहे पॉजिटिव हुई हो या नेगेटिव हुई हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इन चीजों का डिफरेंस है। सिमिलरिटी बहुत सारी चीजों की है, क्योंकि ये भी एक लेंथ होती है, ये भी एक लेंथ होती है। इसको भी हम डी से डिनोट कर सकते हैं, इसको भी डी से डिनोट कर सकते हैं। इसमें भी मीटर में डिनोट कर सकते हैं, इसको भी मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन इन चीजों के हिसाब से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये पहले लॉन्गेस्ट होती है, ये शॉर्टेस्ट होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो हो नहीं हो सकती है, पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से वर्क या मोशन करवा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस लिखेंगे और एक आगे चलते हैं अगले इसके अगले टर्म पर। तो जानने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, और टाइम के रिस्पेक्ट में रख करके स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसको आप लिखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको यहाँ पे क्लास 9 की पूरी साइंस, 10th की साइंस, 11 12 की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसको लिखेंगे। आई होप आपका लिख गया होगा। इसको हम रेज कर रहे हैं, अगले टॉपिक पर चल रहे हैं हम।
तो ये हो गया रेस, और हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे बात की थी कि अगला टॉपिक हम लोग क्या बात करेंगे, स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड जिसको लोग क्या कहते हैं हिंदी में, चाल। चाल क्या कही जाती है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट cover a distance in per unit time is called। अगर बात की जाती है तो स्पीड को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको स्पीड को डिनोट करने के लिए होता है, इट इज डिनोटेड बाई एस। तो इसको एस से डिनोट करेंगे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका अगर हम लोग फॉर्मुला रूप लेते हैं तो फॉर्मुला रूप लेने के लिए हम कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये हमारा डिस्टेंस बाई टाइम है, क्योंकि हमने बात की है कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस चलेगा और क्या करेगा, पर यूनिट टाइम में चलेगा। तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से इसका रेशियो निकाल लिया जाता है। तो डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, हम लोग कभी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, अगर मीटर में है तब तो मीटर मेजर कर सकते हैं। बाई टाइम को किससे डिनोट कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड से, अर्थात एस से डिनोट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग लिख सकते हैं और मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो स्पीड बराबर स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, या स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड की इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो आगे लिखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे -1 लगा के इसको सॉल्व रख देंगे तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इस फॉर्म में लिखा गया या इस फॉर्म में लिखा, दोनों चीजें सेम आती है। इसकी एसआई यूनिट बनती है मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। इसका एक और फॉर्म बनता है स्पीड के उल्टा, जो हम लोग डिनोट किस पर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर। तो दूसरा क्या आता है, वेलोसिटी। बात कर ली जाती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेग। अब दोनों में डिफरेंस की अगर चर्चा करते हैं तो क्या बनेगा, बस एक चीज का अंतर आएगा, जहां पे हमने डिस्टेंस लिखा हुआ तो वहां हो जाएगा केवल डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो डिस्टेंस को लोग डिस्प्लेसमेंट में कवर कर लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर a displacement in per unit time is called velocity। इसको हम जैसे एस से डिनोट कर रखा है उसी तरीके से हम इसको किससे डिनोट कर लेंगे, वी से। तो ये हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाई वी। तो ये वी से डिनोट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो आपका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट किए थे, v से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस में लिख सकते हैं, वही मीटर में, क्योंकि आपको याद है कि हमने डिस्प्लेसमेंट किस में लिखा हुआ था, मीटर मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस में होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो मीटर में लेके चलेंगे, तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा,
वेलोसिटी की SI यूनिट निकाली जाएगी, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की SI यूनिट क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट किस में रखेंगे? मीटर। टाइम किस में रखेंगे? सेकंड। तो क्या बन जाएगा ये? मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। आप चाहे इसको इनवर्स में करके लिखिए या फिर इसको आप फ्रैक्शनल के रूप में लिखिए, आपको सेम चीजें आएंगी। तो इसकी SI यूनिट निकल के आती है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर किस चीज का आता है? केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये शॉर्टेस्ट लेंथ पर डिपेंड करता है और ये लॉन्गेस्ट लेंथ पर डिपेंड करता है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में रख दी जाती है तो उससे हम लोग कोई चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं इसका शॉर्टकट क्या बनेगा। अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट में हम लोग जनरली ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब फॉर्मूला जनरेट करना होता है तो जनरेट करने का हम लोग एक ट्रायंगुलर फॉर्म मानते हैं, और एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हम इसको कुछ इस फॉर्म में बांट देते हैं। ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट। मैंने बात कर रखी है कि डिस्टेंस को लोग डी से डिनोट कर सकते हैं या फिर एल से डिनोट कर सकते हैं। एक स्पीड या वेलोसिटी और रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो एस और टी को मल्टीपल करने से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस बाई टाइम को डिस्टेंस बाई स्पीड को एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा? टाइम। अगर मैं इस चीज को डिस्टेंस बाई टाइम लगा देता हूं, इसको डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देता हूं तब क्या निकल के आ जाएगा? स्पीड। इस तरीके से हम लोग देखो डिस्टेंस बाय टाइम। जिस अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी रखा गया, सपोज दैट मान लीजिए कि ये वेलोसिटी कुछ फॉर्म में रख दिया जाए। अगर हम इसको वेलोसिटी फॉर्म में रखें तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये टाइम। अगर वेलोसिटी और टाइम इन दोनों को मल्टीपल कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तब क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एक दूसरे से भाग दे दें तब क्या बन जाएगा? टाइम। अगर हम डिस्टेंस और टाइम को एक दूसरे को भाग दे दें क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम जो को निकाल सकते हैं। तो ये तीन को अगर इन तरीके से अगर आपको ना याद हो कि हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है, तो आप एक ट्रायंगुलर फॉर्म लेकर के ऊपर टॉप वाले पार्ट पर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम रख करके इस फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले रखने हैं। तो अब हम बात कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आधार पर स्पीड और वेलोसिटी। तो आई होप आपने लिख रखा होगा। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो इस टॉपिक को देख रहे होंगे वो इन सभी चीजों को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। काफी सिंपल लैंग्वेज है। तो मैंने बोल रखी स्पीड जैसे चाल है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु एक निश्चित दूरी या कैसे एक दूरी एक इकाई समय में चलती है तो वो क्या कहलाती है? चाल के नाम से जानी जाती है। इससे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। स्पीड इक्वल टू अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। अब आपकी जब दूरी निकाली जाती है, इसको SI यूनिट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड SI यूनिट निकाल ली जाती है। ठीक उसी तरह यहां पर भी जब कोई वस्तु किसी एक विस्थापन को इकाई समय में चलता है, किसी विस्थापन को इकाई समय में चलता है, तब उसे वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को v से प्रदर्शित किया जाता है। वेलोसिटी बराबर अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं और जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो हेडिंग बनेगी आपकी, जल्दी लगाइए जल्दी डिफरेंस बिटवीन
स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या चीजों का डिफरेंस आएगा, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, दो फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आएगी एक तरफ स्पीड और दूसरी साइड आएगी वेलोसिटी, जैसा कि आप सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे यहाँ डिफरेंस की बात कर रखे हैं, डिफरेंस की ही चर्चा करेंगे, किसी और चीजों की चर्चा नहीं करेंगे। सिमिलरिटीज क्या है क्या नहीं है उस पर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की रिवाइजेशन के अनुसार आपको पता चल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं, फिर बताते हैं क्या है। पहली चीज तो ये कि स्पीड ये किस पर डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड अपॉन द, किस पर, डिस्टेंस पर। तो किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर करती है। जबकि वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी करती है इट इज डिपेंड अपॉन द, किस पर, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है कि आपका जो स्पीड है, ये स्पीड जब मेजर की जाती है तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। ठीक उसी तरह से वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में नापी जाती है। क्या अंतर पड़ा, लेकिन अगर बात करते हैं इसके फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है या क्या आपको नहीं पता है, तो आप हमारे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जो मोशन का फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया हुआ है उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकारी दी गई है, तो वो वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी की अगर चर्चा की जाती है तो ठीक उसी तरीके से स्पीड आपकी स्टार्टिंग टाइम में 0 होगी, रेस्ट में। तो क्या होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द स्पीड बिकम्स जीरो। अगर ध्यान रखिए जब ये रेस्ट में होगा तब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे खड़ी होगी, वो नहीं चल रही होगी टाइम के साथ, तो केवल एक ही प्लेस पर खड़ी है, तब उसको क्या मानेंगे, उसकी स्पीड 0 मान के चलेंगे अगर रेस्ट है तब। वरना ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी। ठीक इसी तरीके से वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी अगर अपने प्लेस पर फिर से लौट आती है तब 0 होगी। अगर अपने प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर है तब वो 0 नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तब भी, या फिर और एट और comes on the same position, अगर वो अपनी पोजीशन पर फिर से आ जाती, जहां से चली, ध्यान रखिए जहां से चल के वहां फिर आ जाती है, तो अगर सेम पोजीशन पर आ जाती है तब भी वेलोसिटी क्या जाएगी, देन वेलोसिटी बिकम क्या हो जाएगी, 0। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो रेस्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट फिर से अपनी जगह पे आ जाए तब आपकी वेलोसिटी 0 होगी, वरना आपकी वेलोसिटी 0 तभी भी नहीं होगी। रेस्ट में चली जाए, भाई सिंपल सी बात, ब्रेक लगाएगा तब भी रेस्ट में जाएगा, झुकेगी तब होगा, या फिर अपनी जगह से कहीं पे आए और फिर वहां क्या करे, फिर से लौट के अपनी जगह पे, तो वेलोसिटी 0 मान ली जाएगी। जैसे कह दिया गया, फिर से देख लो, आप यहाँ पे हैं,
ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से यहां पे गए बी, अब बी पॉइंट पर आप गए तो आपकी वेलोसिटी है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट कर रखा है और डिस्प्लेसमेंट आपके सामने जो हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपकी वेलोसिटी रहेगी। लेकिन अगर आप यहां से लेके यहां तक पहुंचाए फिर से, तब आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये चाहे आप यहां रेस्ट में रहिए और चाहे दोबारा रिटर्न होके आइए, जैसे आप रिटर्न होके आते हैं फिर रेस्ट में रहते हैं तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां जाके आप रुक भी जाते हैं तब भी वेलोसिटी 0 होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में ये चीजों का डिफरेंस रहेगा। स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? तो स्पीड एक डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड टाइम लगाइएगा, और यहां पर भी सेम उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो ये छोटा सा जो पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक हुआ उसके आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिनोट करेगी, डिपेंड करती है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करेगी। बात की जाएगी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करती है, 0 हो सकती है जब ये किस में हो, रेस्ट में हो तब। लेकिन जब वेलोसिटी की बात की जाती है, वेलोसिटी रेस्ट में हो सकती है 0, अगर दोबारा लौट के फिर भी आ जाते अपनी जगह पे तब भी 0 होगी। तो दो कंडीशन है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी से जुड़ी हुई जो बातें थी हमने यहाँ पे चर्चा में दे दिया गया है। इससे आप अपने तो बीच में जो वीडियो पुश हो जा रही है उसके बाद आप फिर से आते हैं, तो ये आप ये रखिएगा, जब आप नोट्स लिख रहे होंगे तो आप वीडियो को पुश करके तब लिखिएगा, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। रनिंग वीडियो आप लिखेंगे तो आपको ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी कि आपको बार बार वीडियो का फ्रेम चेंज होता रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि आप कभी भी नोट्स लिखेंगे तो आप उसको वीडियो को पुश करके ही लिखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी हो गई, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया। अब समस्या इस बात की आती है कि अगर आपको कोई भी स्पीड है या वेलोसिटी है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिट। अब इसमें लोग कन्वर्ट किसको करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को ही पता होता है कि मीटर पर सेकंड में वहां पर जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास, अगर यदि पहली कंडीशन, इफ स्पीड इज गिवन, स्पीड किसमें दिया गया हो, अगर स्पीड आपकी दी गई है गिवन इन मीटर पर सेकेंड, तो चेंज क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी है या वेलोसिटी दी है, कुछ भी दिया गया हो, तो स्पीड और वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड दिया गया उसको किलोमीटर पर सेकेंड चेंज कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर दिया होगा तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा जो चीज दिया होगा उसके तरीके उसको बदलेंगे हम। तो अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड आपको किसमें दी गई हो, मीटर पर सेकेंड में दी गई हो, तो इट कन्वर्ट इनटू, इसमें लिखेंगे इट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करके रखेंगे। अब कैसे करेंगे इसकी चर्चा यहां देख लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, वी नो, हमें क्या पता है, हमें बहुत कुछ पता है। क्या पता है, वी नो 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर एक मीटर में, 1/1000 किलोमीटर। पता है ना आपको, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है कि हाँ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर के। इसी तरीके से 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने होते हैं, 1/1000
60 मिनट के रिस्पेक्ट में, और उसको हावर में लिखेंगे तो कुल इतना आएगा। इसलिए हम कितना रखेंगे इसको 1/60, सॉरी 6 6 3600। ये हो गया आपका किसमें, हावर में। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड में 1/3600 हावर। अब इसको इस तरह लिखते हैं, तो मीटर बाई सेकंड है, मीटर पर सेकंड हो गया। हमें पता है 1 मीटर किलोमीटर में रखा जाए तो क्या रखा जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, और ये क्या करेंगे, हावर है ना, तो हावर क्या करेंगे, सेकंड को हावर में कन्वर्ट किया तो ये लिखेंगे 1/3600 हावर। अब इन दोनों कन्वर्ट करके रखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर की ओर और ये आ जाएगा नीचे की ओर। तब ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 1000। इसको कट कर देंगे। अब 2 18 जा 36 और 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर हावर। सॉरी, ये किलोमीटर में रहेगा और ये हावर में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं 18/5 किलोमीटर पर हावर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहा जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर और 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर हावर होते हैं, 18/5 किलोमीटर पर हावर 1 मीटर में। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 18/5 किलोमीटर पर हावर होगा। तो ये आपका हो गया किसके लिए, पहली कंडीशन ये रहेगी अगर स्पीड आप किसमें दी गई हो, मीटर पर सेकेंड में। ध्यान रखिए, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी, दोनों सेम चीज हो सकती है। तो मीटर पर सेकेंड दी तो किलोमीटर पर हावर बदलना होगा, तब हमें इस तरीके से हमें इतना ध्यान रखना है कि 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर हावर होता है। अब इसमें हमने इसको थोड़ा सा उल्टा ले लेंगे, तो आप इसको लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं और रेज करने के बाद हम लोग इसका रिवर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो जल्दी से लिखिए और बिना टाइम वेस्ट किए, और ध्यान रखिएगा पुश करके लिखिएगा। तो शुरू करते हैं अगला। टॉपिक दूसरा आपका होगा स्पीड अगर आपको किसमें दी गई हो, किलोमीटर पर हावर, और बदलना किसमें हो, मीटर पर सेकंड में। तब क्या करेंगे हम लोग, अगर किलोमीटर पर आवर दिया गया है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, फिर वही बोले ना क्या पता है तुम लोग को, तो हमें ये जानकारी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 हावर में कितने सेकंड, 1 हावर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये बदल जाएगा सेकंड में। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर ये रखा गया तो वैसे रख देंगे। तो हम कहते हैं 1 किलोमीटर पर हावर, तो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। हावर की बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 60 × 60 सेकंड। काट लेते हैं, 6 6 0 खत्म, इधर के 0 ये खत्म, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया 5/6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पता चला कि 1 किलोमीटर पर हावर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये हो गया आपका किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। इसीलिए इसको शॉर्ट कट में ये लगा दिया जाता है, जब इसको हम शॉर्टकट पढ़ते हैं तो शॉर्टकट में कहा जाता है कि अगर आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तब क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे इसको हम लोग मल्टीपल बाई 5/18। लेकिन अगर आप कह दिया जाए कि मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर हावर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई इसका उल्टा 18/5, तब ये चेंज हो जाएगा। तब हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्म में रख देते हैं और ये जान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर हावर में इतने मीटर पर सेकंड और एक के लिए ये। तो जैसे जैसे आपको बदला जाएगा तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि स्पीड को किलोमीटर पर हावर तो मीटर पर सेकंड कैसे रखेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया किलोमीटर पर हावर में कैसे रखेंगे, दोनों चीजें यहाँ चर्चा कर ली गई। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि हाँ यहाँ हावर दिया, यहाँ पे मिनट दे देता है, और जब हावर और मिनट देता है तो यहाँ पर आपका हावर को केवल मिनट ही बदलना होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लिखिए और तब तक हम इसे रेज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कुछ कन्वर्जन के लिए। तो शुरू करते हैं फिर। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट कन्वर्जन के और आपको बताते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जो दी जाती है, स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग जब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या क्या किया जाता है। तो पहली बात किसके कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड बदला जाए तब तो क्या करेंगे हम लोग, याद है तो 104 किलोमीटर पर हावर, और एक और ले लेते हैं 54 किलोमीटर पर हावर, ले लिया गया। अब दोनों चेंज करते हैं तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर पर हावर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, कितने 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, पहला क्या है 104 किलोमीटर पर हावर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 104 इंटू 5/18 कर लेंगे, 2 से काट ले 2 9 और 2 से काट लेते 5 और 2 52 हो गया। कटेगा क्या, नहीं कटेगा शायद, खत्म, सही है। अब इसको करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26, 260/9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 8, 9 अड़े 72, फिर वही चीज आ जाएगी तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हमको ये चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किलोमीटर पर हावर दिया गया मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला देख लेते हैं, दूसरे के लिए कितना दे रखा है 54 दे रखा है, केवल क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 त्रिका 54, 5 9 15 मीटर पर सेकंड, काम खत्म। तो इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फॉर्म क्या जाता है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर किलोमीटर पर हावर। अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 36 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं बड़ा नंबर ले लेते हैं 152 मीटर पर सेकंड, और यहाँ एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर। जैसा कि बताया गया था कि किलोमीटर पर हावर दिया है तो 5/18 लगाते हैं, अगर इसका उल्टा करें तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 152 इंटू क्या करेंगे, यहाँ 18/5, तो यहाँ क्या लग जाएगा 5/18 लगा है तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो हो जाएगा 18/5 कटेगा, 5 × 15 30 लगा लेते हैं, और 5 चौको 20, तो कितना हो गया 30.4 × 18। चलो भैया मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 0 3 हो गया, और 8 त्रिक 24, और यहाँ पे लिखेंगे 304, 2 7 4 5, एक पॉइंट लगा है तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो हो जाएगा 547.2 मीटर पर किलोमीटर पर हावर हो गया।
तो ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर हाफ बढ़ेंगे तो इतना चीजें निकलेंगी। इसका निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको भी करेंगे 30 इंटू 18/5, 5 से काट देंगे, 5 का 30, 18 छंगम्मा 108 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान इतना देना है, जब भी किलोमीटर पर हावर बदलना होगा तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई, और जब मीटर पर सेकंड बदलना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को करके कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करिएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि आपको बातें समझ में आई कि किस प्रकार से कोई चीज कन्वर्ट की जाती है। तो आपके पास कुछ वर्क दे रहे हैं, जैसे ये, इसको हमें क्या करना है, हम दे रहे हैं आपको 90 किलोमीटर पर हावर को आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। एक दे देते हैं आपको 36 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर हावर में। एक ले लेते हैं 84 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर हावर में। और एक है 108 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब इससे जुड़े हुए अर्थात स्पीड और वेलोसिटी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अगले सेशन में बताए जाएंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आपको चीज़ अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को दूसरे के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी फ्री में एजुकेशन मिल पाए और घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।